हेलो बच्चों, आज हम जिस क्वेश्चन पे बात कर रहे हो जे एडवांस में कल आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन अननेसेसरी लंबा किया है, जबकि वो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो सकता है और जिस लाइन से छोटा हो सकता है वो लाइन मेरे नोट्स में मेंशन है, वो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आपने वो एनसीईआरटी में लाइन देखी कि नहीं, कि आपकी टीचर ने बताई कि नहीं बताई, वैसा रिमार्क मेंशन है। अब मैं आपसे चाहूँगा आप पहले उसका तो प्रूफ करें, प्रूफ भी हम लोग क्लास में कराते हैं। दूसरा, आप मेरे सॉल्यूशन चेक करें, अगर आपको लगता है कोई इसमें कोई गड़बड़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन जानते हैं तो वो भी आप लिखें। ओके, चलिए आगे सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये एफ जो है n टू जेड है, नेचुरल नंबर इंटीजर है, जेड टू एन है। एफ ऑफ एन जो दिया हुआ है वो ये है, और जी ऑफ एन जो दिया हुआ है वो ये है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ बताया है एफ ऑफ जी ऑफ के बारे में कि 1 1 है, ऑन 2 है, इस तरह की बात की। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे जो फंक्शन है वो कैसे हैं। तो एफ ऑफ एन ये सब ने भी चेक किया है, बाकी लोगों ने भी जो सोल्यूशन डाला है। तो एफ ऑफ एन जो है वो आपको दिख रहा है कि एन ऑड है, तो एन को उन्होंने एक बार 2k + 1 ले लेते हैं, और एक बार एन को हम लोग 2k ले लेते हैं। तो यहाँ पे k होल नंबर हो जाता है, यहाँ पे k हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो ये आपके पास k + 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 2k 2 - k। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको ये बात नज़र आ रही है कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, तो ये 1 1 तो नहीं होंगे, तो ये मैनी 1 हो जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज़ मैनी 1, एक बात तो कंफर्म हो गई। अच्छा, अब अगर आप देखें तो 2 - जो k है ये क्या क्या देता जाएगा, ये आप रखते जाएंगे k की वैल्यू, तो ये 1 0 -1 इस तरह के नंबर्स देगा, और k + 1 जो है वो क्या क्या वैल्यू देगा, 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज़ देगा। तो आपको दिख रहा है कि ये सारे इंटीजर कवर कर लेगा, तो एफ ऑफ एन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑन 2 बट नॉट 1 1, ये आपका एफ ऑफ एन हो जाएगा। अच्छा, जी ऑफ एक्स की बात करेंगे, अगर जी ऑफ एन की बात करेंगे तो जी ऑफ एन जो है वो आपका दिया हुआ है 3 + 2n इस तरह से। तो इसको आप देख सकते हैं कि 3 + 2n दिया हुआ है जब n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और -2n दिया है जब n लेस देन 0 है। तो अगर आप देखें तो ये एक ऑड क्वांटिटी आएगी हमेशा ना, और ये एक इवन क्वांटिटी आएगी। अब सारे नंबर आपके पास आ जाएंगे इसमें। कैसे आपको देखना है कि भाई सारे नंबर मतलब यहाँ पे जो दिया है इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने ये इंटीजर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो सारे नेचुरल नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे ये बात करते हैं। तो 1 जो है वो नहीं आएगा, जैसे 1 नहीं आएगा, मतलब अगर हम देखें तो कभी भी जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगी। कैसे 1 को अगर आप देखेंगे तो 1 डज़ नॉट बिलोंग टू जी ऑफ एक्स होगा, क्योंकि 3 + 2n भी कभी 1 नहीं हो पाएगा, और -2n भी कभी 1 नहीं हो पाएगा। तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो जी ऑफ एक्स इज़ नॉट ऑन टू, या कहते हैं जी ऑफ एक्स इज़ इन टू। ये बात हमें पता चल गई। अच्छा, रही बात 1 1 की, तो 1 1 हो जाएगा। क्यों 1 1 हो जाएगा, अगर आप देखें तो वही मैंने बताया ना कि इवन है वो ऑड है। तो इधर से जब आप करेंगे तो ये जो लाइन है ये आपको इवन नंबर देती जाएगी, ऑड नंबर देती जाएगी, और ये जो लाइन है वो आपको इवन नंबर देती जाएगी। -2n लाइन है, और ये 3 + 2n लाइन है। ओके, तो 1 जो है वो आपको नहीं मिलेगा, 1 जो है वो नहीं मिलेगा, ना इसमें मिलेगा ना इसमें मिलेगा। तो 1 की वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, बाकी आपको वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर है बात, 1 की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, बाकी आपको सारी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। मतलब एन को आप कोई भी नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो आपको 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपको सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे एक्सेप्ट 1। ठीक है जी, अब -1 रखेंगे तो -2 आएगा, 0 रखेंगे तो -2 रखेंगे -4 आएगा, आपको सारे नंबर मिलते जाएंगे एक्सेप्ट 1। तो ये * हो गया, बट 1 1 हो गया। तो आपको पता चल चुका है एफ़ और जी के बारे में। तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें तो एफ़ जो है 1 1 नहीं है, बट एफ़ इज़ ऑन 2। तो आपको पता है कि एफ़ ऑन 2 है बट नॉट 1 1, ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जी इज़ 1 1 बट जी इज़ ऑन 2, ये गलत हो गया, जी इन 2 था। अब मज़ेदार बात तो यही है कि बाकी सारे लोगों ने जी ऑफ एफ़ और ये निकाल रखे हैं, जबकि उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन जो मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा था, ये एनसीईआरटी वाली जो लाइन है, अगर आप इसको देखें, इस लाइन के बिहाफ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जी ऑफ एफ अगर आपका ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा, और जी ऑफ एफ अगर 1 1 है तो एफ 1 1 होगा। तो इसको हम लोग उल्टा ही बोल सकते हैं कि अगर जी इंटू है तो जी ऑफ एफ इंटू होगा, और एफ मैनी वन है तो जी ऑफ एफ मैनी वन होगा। काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट वाली बात है कि P इम्प्लाइज Q है तो नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन था, इसमें G हमारे पास जो G ऑफ X था वो इंटू है, और F जो था वो मैनी वन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? G ऑफ F जो है वो मैनी वन हो जाएगा, और G ऑफ F ऑन टू हो जाएगा। तो हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। C गलत है, B गलत है। ओके, बाय।